9th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम। आज हम इस वीडियो में रिवीजन देखेंगे। तो हमारी जो एग्जाम है इसके अंदर हमने चैप्टर 1 to 7, 9, 10, 11 एंड 12 इतने चैप्टर जो है वो हमारी आने वाली एग्जाम के अंदर हमने लिए हैं। इसके उपरांत निबंध, विचार विस्तार, और ग्रामर के अंदर मुहावरे, ये सब भी लिया है। मुहावरे के अलावा भी समानार्थी, विरोधार्थी, वो सब हमने लिया है। तो आज हम रिवीजन के अंदर देखेंगे कि हमें किस प्रकार सेक्शन वाइज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। हमारा पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। तो आज सेक्शन के हिसाब से हमें कौन सा प्रश्न किस प्रकार लिखना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर हमारा आएगा गद्य विभाग। गद्य यानी कि हमारे पाठ जो है वो। तो गद्य के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे? तो गद्य विभाग के अंदर चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री, चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव, चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, और चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो, चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा यह भी, और चैप्टर नंबर 12 रानी, चैप्टर नंबर 12 रानी। ये सब जो है वो हमारे गद्य विभाग के चैप्टर है। इन सब पाठ में से आपको पूरा सेक्शन ए आएगा। आगे देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के अंदर आपको 2 खाली जगह दी जाती है और ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसमें से जो ऑप्शन सही है वो आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को पता ही है कि आपको किस प्रकार लिखना है। फिर भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, इसलिए हम छोटी से छोटी बात भी देख लेंगे, भले आप लोगों को पता हो। तो यहाँ पे आपको अगर पूछा गया हो कि हरियाली का सपना खाली जगह के फूल में बदल गया, और आपके ऑप्शन है यहाँ पे कुहासा और सपना। बराबर। हरियाली का सपना खाली जगह के फूल में बदल गया, तो आंसर क्या आएगा? कुहासे के फूल में। बराबर। कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो केवल आंसर ही लिख देते हैं, इस प्रकार हो गया। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन जो आंसर है इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करते। कैसे लिख देते हैं कि हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल गया। तो इनमें से
कि कौन सा आंसर है वो कुछ पता चलता नहीं है, पढ़ना पड़ता है, बराबर। तो अगर आपने जो आंसर है उसको अंडरलाइन किया हो तो आंसर आपका परफेक्ट दिख सकता है। तो इसी प्रकार आपको जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो आपको इसी प्रकार से लिखनी है, बराबर है, इस प्रकार से। अब आगे सेक्शन 1 के अंदर आपको पूछा जाता है कि सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जिसके मार्क्स भी है 2। इसके अंदर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन है आपका कि इस समय सुखी वही है। सेंटेंस अधूरा है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसके अंदर होगा कि जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं करता, या फिर जो ऊंचे पद पर है। तो इसके अंदर सही आंसर क्या आएगा कि जो कुछ नहीं करता। तो हमें आंसर किस प्रकार लिखना है? तो आंसर उसके बाद ABCD जो कुछ भी हो वो लिखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर C है, यानी कि जो कुछ नहीं करता, बराबर है। अगर आपको यहाँ पे सूचना के अंदर दिया गया हो कि सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए और वाक्य फिर से लिखिए, तो इस प्रकार तो आपको लिखना ही है। उसके बाद फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है, यानी कि आपको सूचना में जिस प्रकार दिया गया हो उसी हिसाब से आपको लिखना है। इस प्रकार से अगर आपको पूरा सेंटेंस फिर से लिखने के लिए कहा गया हो तो क्वेश्चन और आंसर को मिलाकर ये इस प्रकार पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं एक एक वाक्य में उत्तर। जिसका 2 मार्क्स है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को इसके अंदर पूछा गया है एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर के अंदर आप लोगों को लेखक, कवि, साहित्य प्रकार, लेखक या कवि का जन्म स्थान, बराबर है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन भी एक एक वाक्य के अंदर पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पूछा गया हो कि न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो इसका जो आंसर है वो है श्री सुदर्शन। तो आप लोगों को पूरे वाक्य के अंदर इसका आंसर लिखना है, नहीं कि एक ऐसे करके छोड़ देना है, बराबर है। कि अगर आप पूरे वाक्य के अंदर आंसर लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपको पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है कि न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम श्री सुदर्शन है। इस प्रकार आपको पूरे वाक्य में लिखना है। अब आगे 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो 2-3 वाक्य के प्रश्न जो है वो भी आपको 2 पूछे जाएंगे और जिसके मार्क्स होंगे 4।
तो जिसके अंदर भी आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछा गया हो वो किस प्रकार से लिखना है वो देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया हो कि न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे, अगर आप लोगों को कोई भी पाठ का प्रश्न पूछा गया हो तो आप लोगों को क्वेश्चन कितने वाक्य में उसका आंसर लिखना है वो देखना है। उसके बाद मार्क्स देखने हैं, यानी कि 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लंबे पन्ने भर के आंसर लिखना नहीं है, यानी कि 2 मार्क्स का है तो उसी के हिसाब से आपको आंसर जो है वो लिखना है। उसमें पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं, 2 मार्क्स के हिसाब से जो मेन पॉइंट है उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 5-6 वाक्यों में उत्तर। जिसके 4 मार्क्स है। एक के ऑप्शन में एक क्वेश्चन आएगा जिनमें से आपको कोई भी एक लिखना है। तो इसके अंदर आप लोगों को एक बात खास ध्यान रखनी है जो आपको 10th में भी काम आएगी कि जब भी हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तब हमें एक बात जरूर उसके अंदर लिखनी चाहिए कि अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा गया हो कि रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इंडेक्स के अंदर आपके जितने भी पाठ या काव्य है उसका साहित्य प्रकार और उसके लेखक या कवि का नाम अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर यह आप लोगों को बहुत काम आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये प्रश्न है कौन से चैप्टर का। तो ये है हमारा चैप्टर स्वराज्य की नींव, उसका ये प्रश्न है। तो हमें ये 10th के अंदर आपको बहुत काम आएगा कि किस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो स्वराज्य की नींव जो है उसके लेखक का नाम क्या है, तो विष्णु प्रभाकर। यहाँ पे भी लिखना है लेखक हो तो लेखक और कवि हो तो कवि, बराबर है। उसके बाद इसका साहित्य प्रकार क्या है, तो एकांकी, बराबर है। कि ये 2 बात अगर आप लोगों को परफेक्ट पता है तो ही आप लोगों को लिखना है। अगर आप इसके बारे में कंफर्म नहीं है, बराबर, कि मुझे पता नहीं है कि सच में यही आते हैं, तो लिखना नहीं है। आपको अगर परफेक्ट पता हो कि हाँ ये चैप्टर या ये काव्य के लेखक कवि ये हैं, इसका साहित्य प्रकार ये, तो आपको लॉन्ग प्रश्न की शुरुआत इस प्रकार ही करनी है। आपको लेखक या कवि या साहित्य प्रकार ये 2 बात यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको आंसर लिखने की शुरुआत करनी है, बराबर। कि बोर्ड के अंदर भी आप लोगों को इसी प्रकार लिखना है। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, वो चाहे काव्य का हो या पाठ का हो, ये 2 बाबत आप लोगों को लिखनी है। लेकिन कौन सी बात याद रखनी है, परफेक्ट पता हो तभी। अगर आप यहाँ पे गलत लिख दोगे और आगे का आपको पूरा प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से आता हो, फिर भी आपकी इम्प्रेशन यहाँ पे ही डाउन हो जाएगी, यानी चेक करने वाले को क्या लगेगा कि इसको कुछ आता नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को परफेक्ट पता हो तो ही आप यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। उसके बाद आता है सेक्शन बी।
तो सेक्शन बी के अंदर आएगा पद्य विभाग। और पद्य विभाग के अंदर हमारे कौन कौन से काव्य है? तो पहला काव्य है हमारा आराधना, चौथा है कर्ण का जीवन दर्शन, सातवां है सूरदास के पद और 10वां है भारत गौरव। ये सब हमारे काव्य हैं जिसके अंदर से ही आपको सेक्शन बी यानी पद्य विभाग पूछा जाएगा। और सेक्शन ए के अंदर जिस प्रकार के प्रश्न थे सेम उसी प्रकार के सेक्शन बी के अंदर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, खाली जगह, एक एक वाक्य में उत्तर। लेकिन हाँ, दूसरा उसमें आएगा काव्य पंक्ति जो 2 मार्क्स के अंदर आपको पूछी जाएगी। तो ये काव्य पंक्ति जो है वो भी आपको व्यवस्थित रूप से लिखनी है, जितनी पूछी जाए उतनी, ना ही कम ना ही ज्यादा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे सेक्शन सी और सेक्शन डी किस प्रकार लिखने हैं। थैंक यू।